अंतरिक्ष की गहराइयों में एक स्पेसशिप धरती की तरफ लौट रहा था, लेकिन उस जहाज में कुछ ऐसा था जो इंसानों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उस स्पेसशिप में मौजूद थे खतरनाक एलियन जीव। ये ऐसे जीव थे जो अकेले जिंदा नहीं रह सकते थे। उन्हें जीने के लिए किसी के इंसान के शरीर की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अचानक स्पेसशिप क्रैश हो जाता है और वहीं से शुरू होता है मौत का खेल, जिसमें से एक एलियन भाग जाता है। और इस स्पेसशिप का मालिक सबसे ताकतवर आदमी था, कार्टन ड्रेक। दुनिया उसे जीनियस समझती थी, लेकिन असल में वो इंसान पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जो कोई नहीं जानता था। और फिर एंट्री होती है फिल्म के हीरो की। एडी ब्रॉक नाम का एक पत्रकार अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सफल चल रहा था, जो बड़े बड़े लोगों के राज खोलता था, सामने लाता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, एनी, और उसे बहुत प्यार करती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन एडी से एक गलती हो जाती है जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। एडी का बॉस उस ड्रेक नाम के आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए एडी से बोलता है, जो कि एडी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और एक दिन जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से इस बारे में बात कर रहा होता है, और रात के टाइम उसकी गर्लफ्रेंड पेशे से वकील होती है और उसके पास उस आदमी ड्रेक के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन होती है, जिसे एडी चुपके से उसके कंप्यूटर में देख लेता है। और फिर एडी पहुंचता है उस ड्रेक नाम के आदमी के पास उसका इंटरव्यू लेने, जो उसकी बहुत बड़ी गलती थी। इंटरव्यू के दौरान ड्रेक को एक्सपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका उल्टा असर होता है। एडी को वहाँ से निकाल दिया जाता है। एडी की नौकरी भी चली जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ देती है, ये कह के कि उसने उसका गलत फ़ायदा उठाया है, उसकी निजी जानकारियाँ पढ़कर, और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। एडी के पास अब कुछ नहीं बचा था। फिर हमें सीन में दिखाया जाता है कि लाइफ फाउंडेशन में वो बचे हुए एलियनों को लाया जाता है। ड्रेक उनको पाके खुश था और अब वो अपने एक्सपेरिमेंट, जो घातक एक्सपेरिमेंट थे, वो कर सकता था। वो सारे एक्सपेरिमेंट इंसानों पे करने की सोचता है, जिससे उसकी साथी जो रिसर्च करता थी वो उस बात से खुश नहीं होती है, क्योंकि ड्रेक के दिल में कुछ और ही चल रहा था। अब सीन कट होता है और हमें वो भागा हुआ एलियन दिखाया जाता है, जो महिला ऑफिसर में फिल्म के शुरुआत में घुस गया था। और वो एलियन किसी चीज की तलाश में होता है, जो वो लगातार शरीर बदलता रहता है, एक होस्ट की तरह। इन्हीं सब चक्करों में 6 महीने बीत जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है एडी की लाइफ, जो पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। एडी 6 महीनों से अपने अपार्टमेंट में सड़ रहा था। वो किसी काम का नहीं था और वो लूजर की तरह यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसके पास ना पैसे थे, ना गर्लफ्रेंड थी, ना नौकरी थी। उसका हाल बहुत बुरा चल रहा था। लाइफ फाउंडेशन, यानी जो ड्रेक का फाउंडेशन था, उसने इंसानों पे रिसर्च करना शुरू कर दिया था और वो लगातार कई इंसानों पे रिसर्च करके उन्हें मार रहा था। ड्रेक उन एलियंस को इंसानी शरीर देता था जिससे वो रह पाए, एक पैरासाइट की तरह, एक कीड़े की तरह, जो इंसानों को अंदर से खा जाता था। लेकिन ड्रेक का एक्सपेरिमेंट हमेशा फेल हो जा रहा था और उसने कई इंसानों की ऐसे ही जान ले ली थी। ड्रेक इन सब में एकदम पागल हो चुका था, लेकिन उसकी सहायक रिसर्चर को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो एडी के पास उसका सॉल्यूशन के लिए आती है और कहती है कि वो उसकी मदद करे, क्योंकि ड्रैग रुकने वाला नहीं है। एडी उससे मना कर देता है कि इन सब चीज़ों में मैं क्या करूँगा, क्योंकि जब से मैं ड्रैग से मिला हूँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। एडी बहुत परेशान था और इन्हीं चक्करों में वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए उसके घर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का अब एक दूसरा बॉयफ्रेंड बन चुका है, जो कि एडी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एडी बहुत परेशान था और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं,
मेरे पास तो पीछे हटने का रास्ता ही नहीं है। और यही सोच में फिर वो उस रिसर्चर जिसका नाम डोरा होता है उसकी बात मान लेता है और उसके साथ उस फाउंडेशन के पास अंदर जाता है जहाँ ये सब घिनौना काम चल रहा था। लाइफ फाउंडेशन में उसे बहुत अतरंगी चीज़ देखने को मिलती है। वो उन सब की रिकॉर्डिंग करता है और फ़ोटो खींचता है। वहाँ पे एक घटना घटती है जो एडी की लाइफ बदल देती है। एक इंसान जो उस एलियन शरीर को लिए हुए था वो एडी पे हमला कर देता है और वो एलियन उस पेशेंट को छोड़ के एडी के अंदर घुस जाता है। एडी भागता है और बहुत तेज भागता है जब तक कि वो फाउंडेशन से लाइफ फाउंडेशन से दूर ना पहुंच जाए। लेकिन लाइफ फाउंडेशन के सारे गार्ड उसके पीछे लगे होते हैं, उसकी जान के पीछे लगे होते हैं, क्योंकि एडी के पास वो नहीं जानते कि वो वहाँ से क्या लेके भाग रहा है। एडी बहुत डरा हुआ है और वो कुछ अलग सा महसूस करता है क्योंकि उसकी बॉडी अपने आप ही काम कर रही है। उसे नहीं समझ आ रहा क्यों, उसको बहुत अजीब सा फील हो रहा है। एडी अपने घर पहुंचता है और वहाँ उसे अजीब सा लगने लगता है। उसे भूख ही भूख लगे जा रही है, उसके सर में तेज झंझनाहट हो रही है और उसका सर फटा जा रहा है। एडी कुछ भी समझ नहीं पाता है और शरीर अपने आप ही काम कर रहा है। वो फ्रिज खोलता है, फ्रिज में उसे कुछ नहीं मिलता है। वो कुछ भी अगड़म बगड़म चीज़ खा रहा होता है। वो कूड़े में 10 दिन पुराना मांस उठाकर खाने लगता है कच्चा, फिर उसको उल्टी होने लगती है। एडी को एक आवाज़ सुनाई देती है, एडी। एडी डर जाता है और उसी टाइम उसका सर पीछे बाथरूम में लड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। एडी को जब होश आता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, उसे सारा कुछ बताने के लिए कि उसने लाइफ फाउंडेशन में क्या क्या देखा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड एडी की हालत को देख के बड़ा चिंता में आ जाती है क्योंकि एडी कुछ अलग सा लग रहा था। वो अपने आपे में नहीं था, वो कुछ भी ऊट पटांग हरकतें कर रहा था और एडी खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एना उसको समझाती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, कि तुम्हें क्या हो रहा है ये तुम्हें पता चलेगा वहीं पर। एडी हॉस्पिटल जाता है जहाँ एमआरआई की मशीन शुरू होती है और उसे अजीब सा लगने लगता है क्योंकि वो तकलीफ उसकी नहीं थी, उसके अंदर बैठे एलियन की थी। उसे शोर बिल्कुल पसंद नहीं था। एडी वहाँ से निकलने के लिए कहता है और फिर डॉक्टर उसे कहता है कि अभी तुम घर जाओ और मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में कि क्या हुआ है तुम्हें। एडी अपने घर जाने लगता है। एडी को शोर बिल्कुल पसंद नहीं था, किसी भी तरह का शोर। उसे आवाज़ों से नफरत होने लग गई थी क्योंकि उसके अंदर की चीज़ उसको हमेशा मना कर रही थी उस चीज़ के लिए। एडी को हर टाइम भूखे लगी जा रही थी और फिर एडी के दिमाग से आवाज़ आती है, दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन एडी दरवाज़ा खोल देता है और उसके बाद उसके दिमाग की आवाज़ उसको बोलती रहती है कि चलो यहाँ से, चलो इन्हें मजा खाते हैं क्योंकि हम हैं वेनम। वो थे लाइफ फाउंडेशन के सारे वर्कर्स थे जिन्हें वो सब ड्रैग के आदमी थे। ड्रैग अपना एलियन वापस चाहता था जो कि एडी के अंदर था, क्योंकि एलियन एडी से अब जुड़ गया था और एडी से अब बात करने लग गया था। वो एडी को कहता है कि हाथ नीचे करो, लेकिन एडी ऊपर कर लेता है क्योंकि वो डरा हुआ था। वो फिर एडी से कहता है हाथ नीचे करो और ये कुछ उनके बीच मज़ेदार बातचीत होने लगती है। लेकिन एडी बहुत घबराया हुआ था और वो लोग उस पर हमला करने लगते हैं और एडी का शरीर अपने आप ही उन चीज़ों से लड़ने लगता है और एडी भागने लगता है इधर उधर उनसे बच के। और बचते बचते एडी बहुत जद्दोजहद के बाद एक शांत जगह पहुंचता है जहां वो आवाज़ उससे बात करती है जिसका नाम है वेनम। वो बताता है कि वो कहाँ से आया है। वेनम उसको कहता है कि अगर वो उसका साथ देगा तो वो एडी के साथ जुड़ के सही से रहेगा, नहीं तो वो एडी को मार डालेगा।